होता है, मतलब जो एक कोण है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का। तो जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल की बात करता है, जिसमें एक एंगल ऑलरेडी डिफाइन होगा कि 90 डिग्री का है, और जिस ट्रायंगल में ऐसा बना होता है वो क्या बताता है कि वो एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। बाकी ये दोनों कुछ भी हो सकता है, बट इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। ये 30 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ये दोनों 90 भी हो सकता है, लेकिन ये कोण 90 होना चाहिए। समझ में आया? तो अगर हमें इसकी वैल्यू पता होती है, अगर मान लो इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो मैंने 30 डिग्री लिख दिया। अगर मान लो इसकी अगर ये 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि इसकी वैल्यू 30 है, इसकी 60। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमें रियली में नहीं पता होगा कि ये एंगल कितने का है। मुझे नहीं, कई बार क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि हमें पता है कि ये बात अगर ट्रिग्नोमेट्री की हो रही है तो हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? 8 चैप्टर की बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें इसकी तो पता होगा कि ये वाला एक कोण 90 डिग्री का है। बाकी कई बार हमें मेंशन होता है, कई बार नहीं मेंशन होता है। जब मेंशन नहीं होता है तब हम खुद से लेट कर लेते हैं थीटा या फिर फाई। फाई 10th क्लास में नहीं है, इसीलिए हम थीटा वर्ड यूज करेंगे। तो जिस एंगल का नाम हमें नहीं पता, जिस एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता, वहां हम खुद से लेट कर लेते हैं थीटा। क्या होगा? थीटा। बात आई समझ में? अगर मान लो जिस एंगल की बात करेंगे, जैसे मान लो थीटा एंगल लिख दिया, यहाँ पे 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बट अगर हमें वैल्यू नहीं पता तो हम वहाँ क्या लेंगे? थीटा एंगल। और हम जिसको लेंगे, अगर मान लो बात हो रही है इस वाले एंगल, जिस एंगल को अभी हमारे पास क्या मेंशन है? थीटा वाला एंगल। ये वाला मेंशन नहीं है ना, हमने बात इस वाले एंगल की है। तो जिस एंगल का बात करेंगे हम वो देखेंगे कि वो जो एंगल है किस लाइन पे बैठा है, और जिस लाइन पे बैठेगा वो होता है बेस या फिर आधार, और उसके सामने वाला लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एक जो एंगल होगा ऑलवेज जो इन दोनों से बड़ा होगा, एंड वो सबसे डिफरेंट है। देखो इन दोनों से बड़ा है ना, और ये डिफाइन होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, कॉर्न होता है। ठीक है, ये और ये चेंज हो जाएगा, ये ऑलवेज चेंज होगा। जिस एंगल की बात होगी हम उस एंगल को देखेंगे, जिस लाइन पे बैठा है वही लाइन हमारा बेस होगा, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। देखो मैं तुम्हें चेंज करके बताती हूँ। मान लो मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है जिसमें ये वाला 90 डिग्री है, और अब मैंने थीटा इसको लेट किया है, और नाम है A B C। तो मुझे ये बताओ कि जो बेस है, जो आधार है, वो कौन सी है? ये कि ये? क्या है? AB इसलिए है क्योंकि जिस एंगल की हमने बात की है वो एंगल इस लाइन पे बैठा है, और जिस लाइन पे बैठता है वही बेस होगा या फिर आधार, और इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? लंब। और सामने वाला ऑलवेज कर्व। बात आई समझ में? किसको नहीं आई ये चीज ये बता। सबको आ गई? चलो एक क्वेश्चन तुमसे
इधर से जाना। ये क्या होगी? लव।